of triangles. चीज पे जहां जहां गलती की है वहां पे ध्यान दो, वहां बोर्ड्स में कटते हैं नंबर। अभी तुम उसको करेक्ट कर लोगे तो सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप में से आधे बच्चों का अभी ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने जो अभी वो जो था ना कौन सा 6.2 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 में गड़बड़, उसे ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 ही उसके इंपॉर्टेंट है। तो वो संडे को भी पूछा जाएगा, उसको ठीक कर लो। अब आगे देखिए, हाँ बोलिए। क्या चीज लाओ? तुम फुल पेपर करो, तुम रिपीटेडली अभी भी हाफ हाफ करके दे रही हो। तुम्हारी मम्मी फोन करती हैं। उससे कंपेयर मत करो जस्मिता से, उसकी घरेलू स्थिति देखी है। सब एक जैसा बनने के लिए नहीं बने होते हैं, कहीं को कहीं जाना होता है, कहीं को कहीं। अब तुम भी खच्चर की चाल चलोगी तो क्या होगा। चलो नाउ दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। थ्योरम 6.3 देखिए। जैसे हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में देखा था क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के होते थे, तो वैसे सिमिलरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया होंगे। हमको 6 चीजें चाहिए होती है टू ट्रायंगल्स में सिमिलर करने के लिए, लेकिन 6 में से कुछ मिनिमम हो जाए तो भी वो सिमिलर हो जाता है। यानी अगर हमको ये एंगल इसके इक्वल मिल जाए, ये एंगल इसके इक्वल मिल जाए और ये एंगल इसके इक्वल मिल जाए, तो भी ऐसे ट्रायंगल को ऊपर रखो तो उसकी शेड जो नीचे बनेगी उसका सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब उसी को मैग्नीफाई कर दिया जाए। जैसे लैंप के नीचे कुछ रखो, वो चीज़ बड़ी होकर दिखने लगती है, तो इसका मतलब है हमको 6 चीज चाहिए। टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं इंद्रजीत बताओ? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन दे आर सिमिलर, बताइए। सिमिलर 6 चीजें होनी चाहिए। अगर ए बी सी और डी ई एफ ये तभी सिमिलर हो सकते हैं इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी किसके इक्वल हो? एंगल ई, और एंगल सी किसके इक्वल हो? तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो त्रिभुज समान तभी होंगे जब उनके संगत कोण समान हो। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो बोलिए? दीज आर इक्वल। और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मैं कहने की बात कह रहा हूं कि ए बी सी सिमिलर माना जाएगा डी ई एफ के अगर ए एंगल किसके इक्वल हो और बी एंगल किसके इक्वल हो और सी एंगल किसके इक्वल हो? एफ के। और साथ में ए बी साइड, अब अगली बात देखो, ए बी साइड किसके और डी ई का प्रोपोर्शन दिस बाय दिस, दैट मीन्स ए बी बाई डी ई। यहाँ से ऐसे चलो तो यहाँ भी ऐसे ही चलना है, डॉट से क्रॉस किए वैसे ही चलना पड़ेगा, ये ध्यान देना। ए बी चलो तो वहाँ डी चलो, तो दैट इज दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ये इसका दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, यानी कितना भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, वंदना पूरा करो चीज को, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। AC अपॉन DF। इसके लिए वर्ड बोलो वंदना। हाँ हाँ बोलो। AB अपॉन DE, सही है। हाँ बोलो। देयर
सही है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है देयर आर 6 पैरामीटर्स टू बी मैच। 6 चीजें होनी चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम 2 या 3 चीज मैच कर गई तो तुम कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये सिमिलर है। सब नहीं करने की जरूरत है 6, लेकिन 6 की जरूरत नहीं है। मिनिमम जो क्राइटेरिया उतना फुलफिल हो गया तो है। जैसे देखिए कि देयर आर 6 पैरामीटर्स एसेंशियल फॉर दिस, ये 6 पैरामीटर्स हैं। और इट हाउएवर अगर 3 भी मिलता है, 3 कौन कौन सा मिलता है? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, तीनों एंगल भी अगर इक्वल हो तो ये माना जा सकता है कि सही है कि नहीं? तो पहला क्राइटेरिया जरा देखो, दैट इज ट्रिपल ए एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए थ्योरम 6.3 क्या कहता है बताओ? कि दो, हाँ बोलो। corresponding sides are proportion. इसका corresponding sides are in equal proportion होता है। प्रोपोर्शनल लिखाई जाता है, इक्वल तो नहीं लिखा जाता। Proportional का मतलब हो गया same ratio. प्रोपोर्शनल सेम रेशो कोई प्रोपोर्शनल नहीं कर रहा। सेम रेशो को देखो तुम्हारे 6.3 थ्योरम में, उसी सेम रेशो को प्रोपोर्शन का अलग से भी कई जगह देखने। अब देखो जैसे हमारे पास ABC और DEF दो ट्रायंगल हैं, कहा गया है इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio. Their corresponding sides are in same ratio, and hence triangles are similar. देखो गिवन क्या है, ठीक है? पहले तो दिव्या इसको रिपीट करो जो लिखा है, फिर हम आपकी बात करो। जिसका रिपीट करो। चलिए इतनी बात हो गई, सुनील एक बार रिपीट करिए। इन 2 ट्रायंगल्स रिपीट करिए। Are the same ratio and hence triangles are similar. इक्वलिटी कहाँ पढ़ रहे हो आप? सिमिलरिटी आप तो 9th में चले जाते हो, कॉन्ग्रुएंसी में चले जाते हो। अब देखो हमें दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC and DEF एंगल A is equal to एंगल B, एंगल D, एंड गिवन है एंगल B is equal to एंगल E और एंगल C किसके इक्वल है? और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AB by DE, यहाँ से देखो AB by DE is equals to, यहाँ से देखो BC by, ये बिल्कुल वैसे ही उठाना है जैसे इधर है। BC by लोगे तो EF लोगे, ठीक है? अगर B से C चले, अगर एक ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ चल रहे हो, मेरा कहने का मतलब है तो वैसा ही वैसा ऑर्डर लेना है सिमिलरिटी में। मैंने यहाँ से डॉट क्रॉस टिक तक पहुँचाया,
तो अगर आप क्रॉस से टिक तक जा रहे हो BC, तो यहाँ पर भी EF लेना, F ही मत लिख देना, सही है। जो ऑर्डर है जैसे 9 में करते थे BC तो EF, क्रॉस से टिक की, तो यहाँ पर भी वैसे ले रहा हूँ, BC तो EF, तो AC तो DF, ये प्रूव कर, दैट इज EF और AC, अब A से C चलो तो DF। नाउ अब इसका प्रूफ देखिए लक्षिता, दैट इज, हमने क्या किया, जो AB था कट, या कट करो, कट DP, ये जो लेंथ है इसको मेजर करो या कट कर लो, ये जो लेंथ है मेजर करो या कट कर लो, रखे तो यहाँ भी कट कर लो, तो P और Q कट करो, दैट इज कट DP इज इक्वल्स टू AB, और DQ को किसके इक्वल कट करो, इट इज AC, एंड ज्वाइन, जब ज्वाइन करो तो डॉट में ज्वाइन करो, एंड ज्वाइन, सही है, ज्वाइन PQ, कितनी बार, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये एंगल किसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, अभी अभी तुमने जो DP कट किया है क्या वो AB के इक्वल है भाई कंस्ट्रक्शन, और ये मुझे बताओ DQ किसके इक्वल है, AC। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगल अब इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से, ये भी आप ही ने कट किया, नोट कट किया कि नहीं किया, तो क्या क्या चीजें कट की बोलिए, इन ट्रायंगल ABC और DPQ में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, आगे का बताओ पहले क्या लिखे हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D लिख लिया, AB इज इक्वल्स टू DP, और AC इज इक्वल्स टू DQ, इन तीनों का क्लैरिफिकेशन तो जस्टिफिकेशन, यहाँ क्या लिखे, गिवन, और बाय कंस्ट्रक्शन, सही, कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SAS by SAS congruency criteria, by SAS congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle DPQ, इसके इक्वल होगा। अब जरा देखते हैं कि CPCT क्या कहती है, बताओ, मान लो कोई दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो क्या उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो CPCT, दो चीज जब कॉन्ग्रुएंट ही हो गई, सर्वांग सम हो गई, तो फिर सब चीजें इक्वल हो गई, तो बाय CPCT क्या हुआ, देखिए नाउ बाय CPCT जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से देखो ये वाला, ये दोनों, ये छोटे छोटे ट्रायंगल अब हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो B क्या इसके इक्वल हो जाएगा, और ये C ये किसके इक्वल हो गया, क्योंकि, तो बाय CPCT जो एंगल ABC है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल DPQ के, और एंगल AC भी किसके इक्वल हुआ, एंगल DQP के, ये तो CPCT से हुआ, लेकिन गिवन क्या है, क्या ये गिवन था तुमको कि तीन एंगल इक्वल है, B किसके इक्वल दिया था, E के इक्वल, बट एंगल B किसके इक्वल दिया है, जब पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, कोई बात नहीं है, फिर से लिख, सही है, तो एंगल B किसके इक्वल इसके, और एंगल C किसके इक्वल है, यहाँ तक की बात है। अच्छा एंगल B और किसके इक्वल दिया बताओ, यहाँ देखो ये तो शुरू से इक्वल दिया था, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C किसके इक्वल दिया था, तो ये कैसे था, एंगल F, ये तो गिवन ही था, तो अब कंपेयर कर लो, जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो क्या होगा, सो एंगल DPQ इज इक्वल टू
एंगल ई के इक्वल हो गया, और एंगल डी क्यू पी किसके इक्वल हो गया, डी क्यू पी वो एफ के इक्वल हो गया। मेरा कहने का मतलब है ये इसके और ये इसके इक्वल हो गया। चीजें कॉन्ग्रुएंट हुई कि नहीं है दीदी? तो इसके होने से मैंने CPCTC और ये इसके इक्वल किया, लेकिन ये दोनों तो इसके पहले से इक्वल है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं। भाई ये इसके इक्वल, ये इसके, एक ही इक्वल कर देते हैं, हम कहते हैं इसको ना भी करो, चलो हटाओ, एक ही इक्वल हो। तो अगर मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसकी छोड़ो तो क्या जरूरत है करने की, मत ही करो, सही है। सो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दिस PQ क्या इसके प्रोपोर्शनल है, पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? अगर पैरेलल हो गई तो क्या तुम इसके लिए BPT लगा लो, लाइंस पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या लिखे, बट दीज आर, लेकिन ये क्या है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इसलिए PQ किसके पैरेलल हुआ, PQ पैरेलल हुआ EF के, तो बाई BPT। अब क्या लगाना, यहां तक समझ आ गया? तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लो। तो BPT से क्या हो जाएगा बोलो, DP बाई, ठीक है। अब यहाँ की बात करो, हम लोग चाहो तो DP बाई T लिख सकते हो, और फिर इधर क्या लिखोगे, DQ बाई QF। ये लक्षिता वाला जो सिस्टम चला रहे हो वो भी चला सकते हो, ये पूरा लिखती है DP बाई DE, दोनों चल खूब चलता है। इससे हमने सिखा दिया, सीख गए, अब लिख सकते हो। चलता यही है जो लक्षिता कर रहे हैं, सही है, चलता यही, और ये BPT के नाम से ही चलता। तो DP बाई, अगर मैं लिख दूं तो तुम समझ लेना, ये इसमें कोई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकन्वीनियंस ये सब क्या हो गया, ऐसा होता है। इन्वर्टिंग, एडिंग वन, इन्वर्टिंग तो यही आ जाएगा, तो है तो BPT ही है ना। तो DP बाई D, और क्या लिख सकते हैं बोलो, DQ बाई DF, ये लिख सकते हैं। इतनी बात। अब आगे की बात करें कि नाउ इसी तरीके से अब देखो कि एक काम और करो, ये तो तुमने BPT से समझ लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि DP की जगह तुम क्या रख सकते हो, AB रख सकते हो। तो AB बाई D, और इसको लिख सकते हो DQ की जगह क्या रख सकते हो, AC, क्योंकि वो भी CPCT से हो जाएगा, तो इस चीज को लिख लिया जाए। नाउ इसको लिखो DP की जगह AB, ऐसा तो बाई कंस्ट्रक्शन है, आपने तो खुद ही कट किया था ना, तो इसको क्या लिख लो, AB बाई DE इज इक्वल्स टू DQ को क्या लिख दो, AC बाई DF। ऐसा क्यों किया, क्योंकि DP किसके इक्वल है, DP इज इक्वल्स टू AB, और DQ किसके इक्वल है बोलो, AC के इक्वल है। लेकिन हर्षिता तुम सोचो, अगर तुमने ट्रायंगल में, यही दो ट्रायंगल थे, इन्हीं दो ट्रायंगल में तुमने ऐसे कट किया होता तो क्या होता भाई? एक था कि तुमने इसके पैरेलल बनाया, इतना सारा प्रोसेस करना नहीं है, सिमिलरली में लिखना, फिर भी सोचो ये ना किया होता, और इसकी जगह यहाँ कट किया होता, तुमने BC को किसके इक्वल कट किया होता बोलो, यहाँ लिया होता, जैसे EF है तो यहाँ भी कट कर सकते थे, ठीक है, और ये क्या है ABC, और दैट इज DEF। तो क्या होता बोलो, जैसे तुमने ये किया तो क्या तुमने AB बाई DE को दिस बाई दिस कर दिया, तो इस समय अगर ऐसे कट किया होता है, इसको इधर इधर कट किया है, तो तुम ये भी कह सकती थी AB बाई DE इज BC बाई EF। फिर से समझो, लाइन है, लाइन के ऊपर की जो तुमने हट है या झोपड़ी, उन्हीं को तो प्रोपोर्शनल किया है। अगर ये लाइन है तो फिर ये हट है, इसकी ये झोपड़ी, तो हो सकता है।
लाइन तो पीछे कोई आ ही नहीं रही, कहीं आ रही क्या? ये तो पूरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, जो लाइन है और जो इंक्लूडेड एंगल के अगल बगल वाली साइड प्रोपोर्शनल की, चेक कर लो। AB बाई डी को किसके प्रोपोर्शनल किया है? AC बाई डी क्यू। यहाँ पर अब इंक्लूडेड एंगल ये लिया जाएगा क्रॉस वाला, या तो फिर से वही जा सकता है। तो सिमिलरली अगर ये इंक्लूडेड एंगल है तो तुम क्या लिख सकते हो? बोलो, AB बाई DE इज BC बाई EF। ऐसा अगला तुम्हारे पेपर में सीधा लिख दिया, सिमिलरली करके देख लो क्या लिखा है वही चीज, सिमिलर प्रोसेस। भाई सिमिलर प्रोसेस क्या किया जा सकता है? सिमिलरली क्या हो सकता है? बोलो, AB बाई DE इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? BC बाई EF। भाई मेरा कहने का मतलब है, जैसे दो साइड प्रोपोर्शनल की है तो क्या अगली दो नहीं की जा सकती? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। हमने तो रैंडमली एक को एक के बराबर कट किया, क्या पता श्रेया दूसरा दूसरे के बराबर कट कर ले, आपस में रिकंसाइल करें। अरे हमारा तो ये आ रहा है, पलक तुम्हारा क्या आ रहा है? हमने तो ये कट किया था, हमारा ये आ रहा है, तो दोनों ने ज्वाइन कर लिया रिजल्ट। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये तो हमारे मन में है कि हम कैसे कट करते हैं। दो को किया तो अगले दो को भी किया जा सकता है। तो मैंने पहले इन दोनों को किया, इन दोनों को इसके प्रोपोर्शनल, इस बार इन दोनों को क्या गलत कर दिया? कुछ गलत है? अब इन दोनों को जरा एक साथ कंबाइन कर दो रिजल्ट को, तो बोलो AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF हो गया। तीनों को एक साथ लिखो, क्योंकि ये दोनों इन if two things are equal to same thing then these are equal to one another and also equal to that one also, उसके भी तो इक्वल होंगे। तो क्या हो गया बताइए? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? AB बाई DE इज इक्वल्स टू, चेक करो, दैट इज AC बाई, क्या चीज दिया गया है? AB बाई D इज इक्वल्स टू AC बाई DF एंड इट इज इक्वल्स टू BC बाई EF हो गया। सही है? अब जरा देखो, क्या तुमको लगता है कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं? यही तो प्रूव करना है। इतना तुमको करना, एक बार कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद CP/CT लगा देना, एक एंगल इक्वल कर देना। CP/CT से तुम क्या करोगे? ये एंगल इसके इक्वल कर दोगे, पर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए लाइन पैरेलल हुई तो VPT लगा देना। VPT करने के बाद जो दो तुमने शुरू में कंस्ट्रक्शन किए थे उनकी वैल्यू पुट कर देना। तो जब दो तुम पुट कर दोगे, देखो पुट कर दिया, पुट करने के बाद सिमिलरली लिख देना कि सिमिलरली इसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है कि नहीं? इतना काम तुमको करना है। अब आप एक काम करिए कि स्टेट SAS एंड आगे का काम ट्रिपल है करो पहले, सभी कराना। हम तीन एंगल इक्वल दे रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। सही है? अब तुमने तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी और फिर इसके आगे क्या लिखोगे? फर्दर। अभी बात पूरी नहीं, जब तक 6 पैरामीटर एक जगह नहीं दिखेंगे तब तक सिमिलर नहीं होते हैं। अभी बात तो अधूरी है। तीन जो तुम्हें दी गई थी वो भी यहाँ लिखो और दिखा दो, देखो है 6 पैरामीटर, 6 होने चाहिए कि नहीं? अभी तो तुमने साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाई हैं। और फर्दर गिवन क्या था बताओ? एंगल A किसके इक्वल था? एंगल B किसके इक्वल था? और एंगल C किसके इक्वल था? तो इसलिए सो ट्रायंगल ABC DEF। बोलो अब सही है कि नहीं? क्योंकि हमने तो सिमिलरिटी प्रूव करनी थी। तो जब तक सारे पैरामीटर ये प्रूव किया, ये दिया है, तो 6 मिल गए हमको। 6 होने चाहिए तो 6 दिखा दिए, 3 दिए थे 3 प्रूव कर दिए, 6 तो हो गए। एक साथ सब लिखिए, बोले देखो अब सिमिलर होगा कि नहीं होगा। सही है कि नहीं? अब जरा देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? क्या किया कि SS कॉन्ग्रुएंसी तुम जानते हो, इसको इसके इक्वल कट किया, निष्ठा इसको इसके इक्वल कट किया। कट करने के बाद जो हमने लिख दिया पलक ने जैसा बताया कि A B के इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो SS कॉन्ग्रुएंसी से ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो क्या अब CP/CT जब दो चीज बिल्कुल समान है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल समान नहीं होंगे? सो दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस। हाउएवर ये एंगल तो पहले से इसके इक्वल दिया था, B तो E के इक्वल है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो लाइन पैरेलल हो गई। लाइन पैरेलल हो गई तो क्या VPT लगा सकती हो? VPT दो तरीके से लगा सकते हो, या अपने तरीके से, लक्षिता के तरीके से। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस ठीक लगता है तो भी ठीक है, और दिस बाई दिस
और दिस बाई दिस वो भी चलता है, एग्जाम्पल 1 के तरीके। सही है कि नहीं? dp बाई de और dq बाई dr, चाहे तो 3 पार्ट में तोड़ के लगा दो, वैसे कर दो। ऐसा करने के बाद अब तुम भूल जाओ तुमने कोई ये लाइन की थी, dp की जगह क्या लिख दो बोलो? dp की जगह क्या लिख दोगी? अभी तुमने जिसको इक्वल कर दिया था ab, तो ab बाई de इज इक्वल टू dq की जगह क्या लिखोगी? ac बाई dr। अब सोचो दिस बाई दिस, अगर दिस बाई दिस के इक्वल हो सकता है तो क्या दिस बाई दिस के इक्वल नहीं हो सकता? और कहीं कंस्ट्रक्शन क्या होता तो हो ही जाता, तो वो भी दिस बाई दिस इसके इक्वल हो सकता है, तो वैसे ही ये इसके भी इक्वल हो सकता है। वो हमने करके दिखा दिया, करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये लिखा है बट करना नहीं, सिमिलरली करके लिख देना। सही है? सबको एक साथ मिला के लिख दो 3 चीजें, फिर भी ना है तो बीच में भी पूछ लो जहां अटक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ODC इज सिमिलर टू ADB। कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है पलक, तो मान लीजिए 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC और DEF, तो क्या होगा बोलो? इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो उसको कहते हैं, चाहे किसी भी क्राइटेरिया से हो। सही है? क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं सिमिलरिटी के। अभी तुमको कौन सा क्राइटेरिया मैंने बताया बोलो? अभी मैंने आपको बताया है ट्रिपल ए बताया है। जो ट्रिपल ए क्राइटेरिया वही डबल ए भी है। ये सब सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब तुम समझे पलक, अगर किसी के 3 एंगल इक्वल है तो दो के होने से तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना। दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो 180 से घट के इक्वल हो जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल ए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? SAS। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल एस। सही है? ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं। और चौथा क्राइटेरिया भी है ASA। और 5वां क्राइटेरिया क्या है? बस 4 क्राइटेरिया। ये बात तुमको समझ में आ गई? तो अभी इसका भी इतना यूज नहीं तुम्हारे में, इन्हीं तीनों का यूज किया गया। 3 से ही सबसे बात। चलो, हमें कुछ लेना देना नहीं, बट ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने से तुमको 6 फायदे मिलते हैं। एक तो उनके 3 एंगल इक्वल मान सकती हो, और साथ में उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनको क्या मान सकती है? प्रोपोर्शनल। अगर सिर्फ वो आपको कह दे कि सिमिलर है, तो तुम उससे एक्सट्रैक्ट क्या निकाल सकते हो? बोलो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? What you can conclude? अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? उनके 3 एंगल इक्वल मिल गए। और क्या मिल गया बताओ? This implies, नूर, इससे क्या इंप्लाई होता है बोलो? एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? अगर एंगल सी किसके इक्वल हो गया? और क्या हो गया? दैट इज AB बाई DE is equals to BC by EF, और it is equals to AC by DF। देखो, इस पलक अगर सिर्फ ये देता है, वो ये नहीं देगा, इतना ही देगा। इससे तुमको ये 6 चीजें खुद लिखनी है। इसको क्या लिखोगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसको क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। क्या लिखें? इस सेंटेंस को पूरा करो। corresponding sides of similar triangles are, ये ऐसे मत करना, proportional। क्या लिखोगे? रेशो में ना, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अगर CP CT होती तो इक्वल लिखते कि नहीं लिखते? और बोलो अगर क्या हो, दैट इज सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, तो क्या लिखोगी? प्रोपोर्शनल। और ये क्या लिखोगे यहाँ पे? ये जब भी इससे एक्सट्रैक्ट निकालोगे, ये दिया इतना ही रहेगा, तो क्या लिख लोगे बोलो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बोलो, बात समझ आ गई? कुछ लोग, आदित्य टाइप लोग, इसको लिखते हैं CPST, बट हमें ऐसा नहीं।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लोग कहते हैं वहाँ CPCT लिखा करते थे, शॉर्टकट है, मिल जाएगा फायदा। लिखते हैं, कई बार चल भी जाता है, कई बार नहीं भी चलता है, थोड़ा रिस्क है, 20% 25%, समझ आया? इनको क्या कहा जा सकता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं लिखा, फुल लिख दोगे तो चल जाएगा। अब उसका एक्रोनिम कहीं है नहीं, तो हम भी कहें बुक में मैंने पूरा खोज लिया है, BSc तक खोज लिया, कहीं तो आप भी मत लिखो, जब है ही नहीं तो क्यों लिखो? है वैसे नाम यही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये पार्ट्स ही तो हैं, तो इक्वल करो या कुछ भी, तो इनको क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, किसके बोलो? सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इक्वल दिखाना हो तो इक्वल दिखा दो, CPST। चल भी जाता है, नहीं भी चलता है, तो कुछ पार्ट्स करके ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा। सही है, अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? जमा करो तनिष्का। दैट इज, डायग्राम में दिया है कि दैट इज DB और AC, तो ACDB 125 डिग्री है, दैट इज 70 डिग्री है। कितनी बात दी है ज्योत्सना? सही है। अच्छा अब देखो ये 2 लाइंस हैं, और क्या क्या दिया है? गिवन है ट्रायंगल ODC, चेक करना, ODC किसके सिमिलर दिया है? ODA। जैसा दिया वैसे बनाओ। देखो O से D चलो, और D से कहाँ चलो? C। और यहाँ कैसे चल रहा है बोलो? O से B चलो, B से A। जैसा यहाँ चल रहा है वैसे ही वैसे चलो, O से D, D से वैसे ही चला है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसका दूसरा पड़ाव ही है तो इसका दूसरा पड़ाव ही है, तो एंगल हमें फ्री में इक्वल मिल जाएंगे। सही है कि नहीं? अब जरा देखो तो ट्रायंगल DOC सर उसके बराबर होगा, पैरेलल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। पैरेलल नहीं सर, वो जो एंगल C और पैरेलल होगा। D है ना, चलो सर अब उसके आगे की बराबर। बात देखिए। दैट इज BOC 125 और CDO कितना है? 70। तो हमें बहुत सारे एंगल पता करने हैं। अब देखो हमको पता करने, टू फाइंड, कई चीजें फाइंड करनी है, कई एंगल पता करने हैं। DOC पता कर लेंगे, DCO पता कर लेंगे, और OAD। सही है। चलो इसका सोल्यूशन देखिए। कुछ चीजें तो हमको दे भी दी हैं कि ये बताओ कि एंगल पैरेलल है। DO, ये देखो DOC किसके इक्वल होगा? D से O चले, D से O चलो फिर से, तो यहाँ भी क्या होगा? इट इज इक्वल टू एंगल BOA, किसके इक्वल हो जाएगा? और कुछ चीजें देखें, दैट इज पैरेलल है। DOC is equals to BOA, ODC वो भी है। ये चीज़ है। क्या चीज पता करनी है आपको? DOC पता करना है। तो DOC तो आप DOC तो सिंपली निकाल लो पहले यहीं से, आप इसको लीनियर पेयर से निकालो, ज्यादा करने की जरूरत। तो एंगल DOC क्या है? जो जो पहले निकालिए। इट इज प्लस एंगल BOC क्या है? 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। सो एंगल DOC प्लस BOC कितना है? 125, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? दैट इज 55। एक तो एंगल आ गया। अगला देखो DCO, तो अब ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया? 55 डिग्री। अब इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालो। इसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या है, इस पे हम डबल द क्राइटेरिया लगाएं। अभी तुम इसको निकाल लो, ये बताओ कितना है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC, तो एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल O आ गया, C आ गया, और ODC, तीनों एंगल रख लो।
इट कम्स एज 180 डिग्री ASP। अब देखिए DOC 55 डिग्री है, DCO कितना है पता नहीं है, DCO और ODC कितना है 70 डिग्री, सो दिस कम्स एज 180 डिग्री। तो दैट इज 125 डिग्री प्लस DCO, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल DCO कितना आ गया, क्या वो भी 55 आ गया, सो दिस कम्स एज, ये भी 55 डिग्री का। ओके, अब आगे की बात करो, ये मुझे बताओ OAB, यहां से चलो जरा OAB, OAB, O से A चलो फिर B चलो, वो किसके इक्वल होगा वहां देते हो, so that is angle OAB, यहां देखो OAB it is equals to OCD, OCD, OAB, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा बोलो, OCD, सही है, इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। कुछ हाँ, एंगल सी और एंगल सी ये लिख सकते हैं सीधा है क्या सर, एंगल सी और एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल सी लिख सकते हैं और एंगल ए लिख सकते हैं। अब उसने ऐसा लिखा है OAC, तो मैं भी उसी तरह से कर रहा हूँ OAB और OCB लिख तो सकते हैं, सही है। अब उसने OAB लिखा तो मैंने उसी को करस्पॉन्ड कर दिया है। उसने कौन सा एंगल पूछा, A, तो AC के इक्वल है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ लगाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट, वैसा नहीं लगाना, उसने पैरेलल दिया ही नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं दी कि अपने मन से मत लगाओ कि पैरेलल है तो अल्टरनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं लगाओ। आपको जो डायग्राम दिया गया उससे कंक्लूड बाद में भले करते रहना कि हाँ भाई ये दोनों इक्वल हो गए लेकिन ये जेड बना रहे हैं इसलिए पैरेलल में, वो उसके बाद की चीज़ पहले मत लिखो। अब ये हो गया है तो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये अंतर एक अंतर कोण है इसलिए ये लाइन इसके समानांतर हुई। ये बात की बात है, पहले से कर लो तो गलत हो जाएगा। अभी इसका यूज करो, इसके आगे क्या लिखेंगे अर्चिता, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कितने प्रिसाइज हैं आप देखो, सुनील देवासी ये यहाँ से देखे सारा बता दिया। बोले सर आप ये किसके हवाले से किसके थ्रू से लिख रहे हो, तो सब सुनील ने बताया। क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब लिखो तो OAB कितना हो गया बोलो, OAB यहाँ से देखो दैट इज 55। बस आगे कुछ और पूछ रहा है क्या, बस इतना ही पूछा। अगला सवाल देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये सब डबल ए क्राइटेरिया के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, diagonal AC and BD of trapezium with AB is parallel to BC। तो हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है और ये इसके दो डायगोनल दिए हैं, वैसे तो दिए ही हैं, तो मेरे कंप्यूटर डोनेट करना है। आप इसे बोल भी करो, ये गिवन है, डायगोनल्स दे रखा है तो बोल्ड है। चलो अब पढ़ो क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू DC और O पे करता है, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया शो करना है। तो गिवन है कि ABCD इज ट्रेपेजियम and AB is parallel to DC to show या to prove, क्या प्रूव करना है, that is AO by OC it is equals to OB by OD। चेक करो, हम अगर AO ये O है, AO by OC और OB by OD। तुमको ये बात पिछले चैप्टर के 9th और 10th क्वेश्चन में पता है क्या
कि जो ट्रेपीजियम होते हैं उनमें दिस बाय दिस के इक्वल होता है 9 10 क्वेश्चन से। तो है तो ये तो होगा ही, लेकिन कह रहा नहीं अब बीपीटी से ना प्रूव करना, एक बार उसका चांस दिया अब डबल ए से करो, अलग अलग तरीके से करके दिखाओ। कर को तो ये तो सबको आता, सब कर ही लेंगे। कह रहा नो, चैप्टर अलग है 6.3, अब तुम्हें इसे डबल ए से करना पड़ेगा। तो चीटिंग हो जाएगी अगर आप बीपीटी से फिर करने लगे। यहाँ पे आप तो लाइन खींच दोगे, कर दोगे, वैसा नहीं करना, सही। तो नाउ यू हैव टू डू इट इन ए डिफरेंट मैनर। वो कौन सी है बताइए? इन दोनों को लो। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों को ना लो, ये दोनों ले लो, सही है। ये बताइए ये एंगल किसके इक्वल है? हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? क्या कोई जेड बन रहा है? अच्छा ये बताओ ये एंगल इसके इक्वल क्या तुमको ट्रिपल ए सिमिलरिटी मिल गई? अगर कोई चीज ट्रिपल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाती है और अगर सिमिलर हो गई तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो बोलो बात समझ आ गई? अब ये तीनों चीज लिख लें। अब देखिए, अब देखो मैंने सब कुछ बता दिया है, सिर्फ तुमको इसका ये काम तुमको करना है। इन ट्रायंगल ओ ए बी है एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम है ये। बहुत अच्छा बताया, देख लो, चेक करो। जब मैंने यहां से इसे टिक न लगा, इसे कुछ और लिख लो, डॉट लगाना, तो ये ओ ए बी डॉट से टिक की ओर गई, तो यहाँ भी डॉट से टिक की ओर ही गई। ऐसे ही हमको भी लिखना है, नहीं तो करस्पॉन्ड नहीं हो पाएगा। तो एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अब देखिए इसमें एओ भी किसके इक्वल है आदित्य बताओ? एंगल एओ बोलो। एंगल ओसीडी डीओसी। बहुत अच्छा, ये बहुत रिफाइन बता, आप भी बहुत बोलो। एंगल सी। ये अच्छा देखो यहाँ से ए ओ बी, तो ये टिक से ही डॉट की हो गई, नहीं तो ये ऐसे भी जा सकते थे ए ओ बी तो सी ओ डी, वैसे ही चलो। समझ आई बात कि नहीं? तो दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए ओ बी। तो यहाँ से चलोगे ना, इधर थोड़ी नहीं चलोगे। एक बार अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डीओसी भी बोल रहा था, वैसा नहीं करना। यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे। ये क्यों इक्वल है आयुषी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक चीज और आयुषी बताओ कि एंगल ओबीसी किसके इक्वल है? ओबीसी बोलो, सॉरी, ओबी ए किसके इक्वल है? ओ ओडीसी के इक्वल। ये क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक एंगल है, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, डबल ए सिमिलरिटी चलती है आपके उसी बुक में, नीचे लिख दिया डबल ए, बस छोड़ो, दो करा तीसरा मत करो, सही है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी कर लीजिए आप, 3 नंबर का बाई, इसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ ए बी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। निष्का आगे क्या करेंगे? अब तो सिमिलर हो गया, हम प्रूव कैसे करें? रक्षिता बताओ कैसे? तो करस्पॉन्डिंग में तो दिखा दिया, पता नहीं चल रहा। हम इन्होंने कहा जब सिमिलर हो गए तो आप उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए। यही तो सीपीएसटी के नाम से जाना जाता है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब लिख दो क्या क्या चीज पूछी गई थी, बोलो। दैट इज एओ, यहाँ से जब एओ उठाना तो यहाँ से क्या उठाना? देखो, सो एओ बाई सीओ, वैसे ही चलना, एओ सीओ, और यहाँ पे क्या है बोलो? एओ ओबी ओडी, ओबी वही चल, ओबी ऐसा ही तुमने लिखा कि ओए ओसी लिखा, ओए ओसी लिखा, ओए ओसी, ओए ओसी, और वहाँ क्या लिखा है? ओए ओसी ओबी ओडी, दैट इज करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल लिखना हो तो लिखो, नहीं तो जरूरी नहीं है, तो दिखाया ही है प्रोपोर्शनल। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए श्रेया। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे वो मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो बाद में कर लेंगे। ऐसे पहले डबल वाले सारे कर लेंगे। Now, S and T are points on side P, R and Q R of triangle PQR. तो ये दिया है कि ट्रायंगल है PQR, PQR और S किस में है? SPR की तरफ और T किधर है? QR की तरफ। ये देखो, तो अब एंगल पी आर टी एस के इक्वल है। ये पी किसके इक्वल है? आर टी एस, यानी इनको मिलाया गया। तो एंगल पी किसके इक्वल बता दिया इन्होंने? आर टी एस। ये गिवन है, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। और बस और कुछ भी नहीं दिया है। और हमें शो क्या करना है? टू शो RPQ, triangle RPQ is similar to triangle RTS। इसका प्रूफ देखिए, जो तुमको प्रूफ करने को दिया जाए शेयर देखिए, उसी को लिख दो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। जो प्रूफ करने के वही लिख दो, वो उसको करस्पॉन्ड कर ही रहा है, उससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। इन ट्रायंगल कौन कौन सा? RPQ एंड कौन सा लिखोगी? ट्रायंगल RTS। क्या दोनों का R इक्वल होगा? पहले तो समझो RPQ है कौन सा। RPQ ये वाला है, बड़ा वाला, और RTS ये छोटा वाला। सही है? तो क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों के R इक्वल होंगे? ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा, दोनों में R तो कॉमन ही है। सही है? तो एंगल R इट इज इक्वल टू एंगल R। क्यों सरोज? कॉमन। दूसरा बताओ मुझे, ये मुझे बताओ कि एंगल RTS किसके इक्वल? इधर वाले में देखो, मैं RTS ले रहा हूँ, RTS। एंगल पी गिवन, बोलो एंगल पी गिवन। एंगल पी गिवन, तो क्या उधर से भी RPQ ही बन रहा है? बिल्कुल वही RPQ, चाहे P भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसके हिसाब से। तो किसके इक्वल हो गया? एंगल RPQ। चेक कर लो, फिर से समझो। जो सुना, RTS किसके इक्वल है? क्या RPQ के इक्वल है? तो गिवन है, तो एक चीज गिवन है और कॉमन हो गया डबल नहीं हो गया कि नहीं? तो एक गिवन है। बोलो सर, समझ में आई बात कि नहीं? एक एंगल कॉमन, एक गिवन, हो गई डबल सिमिलरिटी। हेंस दिस इज, ऐसे ही सारे सवाल है जितने लिखे सभी कोई भी इसमें ये सबसे गहरा सवाल है। अब समझ जाओ क्या हो गया, बताइए। बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल RPQ इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। हेंस प्रूफ 7 क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 के में भी सब में दो पार्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से चेक करते हैं कि that is DE और ABC, जिसमें D को C से मिला दो और P को E से मिला दो। गलत है सर। 6.38 है। नीचे वाला, यस सर। ये कौन सा है? उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला 6.37 है ना, हमें कौन सा करना है? That is 5 के बाद 7, 38 बनाओ, 38 बनाओ। ये दूसरा फिगर आ गया, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलो 7th क्वेश्चन क्या किया है? 38 फिगर का
इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, और क्या किया है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, दो चीज, एंड दैट इज ए डी सी और पीई। ठीक है, जस्मिता होती है, चारों पार्ट बता दे भाई। अब देखो 7th में AD एंड CE एल्टीट्यूड्स है, गिवन क्या है, AD एल्टीट्यूड किस पर है, AD एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, AD एंड CE दीज आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब हाइट्स भी होता है, किसी भी चीज का माउंटेन का एल्टीट्यूड होता है। अब देखो इसमें ये दोनों P पर इंटरसेक्ट करते हैं, पहला पार्ट अब हर्षिता बताएंगी, दैट इज गिवन क्या है, टू प्रूव में ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू CDP। तो प्रूफ देखिए, पहले ये पता करो ये दोनों हैं कौन कौन से, AEP पता करो, AEP और दूसरा कौन सा है, CDP, सही है। तो AEP और CDP, एक तो तुमको यहां से मिल जाएगा, अब एक ये 90 डिग्री, इसका एक 90 डिग्री, बस तुमको बोलना है कैसे करें, बोलो क्या लिखें, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, आगे बोलो, एंगल P में तो 4 एंगल है, एंगल इधर वाला पहले बोलो ना, जो पहले लिखा उसको पहले बोलो, एंगल APE इज इक्वल टू, अच्छा पहले तुमने लिया APE, तो इधर क्या बोला, अच्छा बोला, एंगल CPD दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगला बोलो PEA, सही है। तो एंगल PEA, यहाँ पर आपने PEA से चला, सीधा ऐसे चल रही हो, है ना, तो वहां पे भी कैसे तुमने बोला, सही है। देखो PEA तो PD से बिल्कुल ऑर्डर में चल रही, दैट इज PDC। Why it is so? Each 90 given, each 90 degree given. तो by double A similarity criteria, triangle AEP is similar to triangle CDP. Now second part देखो आशीष, ABD और CBE, अब ये देखो ये कौन कौन से हैं, पहले ABD और CBE, चलो सेकेंड पार्ट है टू प्रूव ABD और CBE, ABD और CBE। चलो आशीष बताओ, देखो मैं ABD तुमको दिखा देता हूँ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा, ये फुल, और CBE एक ये छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा, एक तो तुमको ऐसे दिख रहा होगा ABD, और दूसरा कौन सा है, दैट इज CBE, ये वाला, इसका ये 90, इसका ये 90। चलो बताओ, समझ गए ना, ABD और CBD। एंगल एंगल तो वो तो तुमने बताया नहीं किसमें करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो आपने बताया एंगल
ADB बताया अभी, ADB इट इज इक्वल्स टू एंगल CEB। सही है। देखो ये ऐसे चले, A से D फिर B और C से E अभी, या तो फिगर में भी तुम ऑर्डर में देख सकते हो। तो CEB, why it is so? बोलो। Each 90 डिग्री गिवन। एक और बताओ। That is, दोनों में B कॉमन है। अच्छा ये कह रहे हैं दोनों में B कॉमन है, तो आप सिंपली B भी लिख लोगे तो चल जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू B। B तो फ्री एंगल है, फ्री में सिंगल लिख सकते। दो एंगल है तब नहीं लिख पाओगे, एक है तो लिख लो। तो कॉमन, और कॉमन होने की वजह से क्या होगा बोलो? दैट इज बाई डबल A सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करके दिखाओ। दो क्वेश्चन करना है। ऐसे ही करना, दो पार्ट कर दो, हर दो। Gracias.